आज दिनांक 4 मई 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रोड शो कानपुर नगर में हुआ, जिसमें कानपुर नगर के सिविल डिफेंस ने भी ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाली, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों से लगभग 500 वार्डन्स ने अपनी सेवाएं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी। इसी क्रम में पनकी डिवीजन से एडीसी विमलेश यादव, नीरज चक्र, गुलाम नबी के निर्देशन और स्टाफ ऑफिसर कैफ मोहम्मद खान के मार्गदर्शन में पनकी प्रखंड के वार्डन्स ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथों में संभाले रखा। के मंदिर से लेकर नजीराबाद थाने तक पनकी प्रखंड के वार्डन 50-50 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर खड़े रहे और आने वाले वाहनों को एक निश्चित स्थान पर पार्किंग करवाने लगे तथा साथ ही भीड़ को भी उनके गंतव्य तक पहुंचने का कार्य भी किया गया। इसमें प्रमुख रूप से सौरभ बाजपेयी, रवि शर्मा, माशूक खान, प्रभात शर्मा, शुभम गौतम, मधु गुप्ता, मेहपारा बेगम, उदय नारायण, संतोष बाजपेयी, जटाशंकर कुशवाहा, डॉक्टर हरि पूजन, रवीश तोमर, रजत अवस्थी, विजय रावत, प्रांजुल दुबे आदि वार्डन मौजूद रहे। अंत में रोड शो के समापन पर सभी गाड़ियों को निकलवा कर सिविल डिफेंस के वार्डन ने अपना काम बखूबी निभाया। अंत में स्टाफ ऑफिसर कैफ मोहम्मद खान ने आए हुए सभी वार्डन का धन्यवाद किया। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार रोड शो किया। गुमटी इलाके से शुरू हुआ रोड शो 1.8 किलोमीटर दूर खोया मंडी पर खत्म हुआ। सीएम योगी और भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी साथ रहे। रोड शो के बीच मोदी ने गुमटी गुरुद्वारे में माथा टेका। मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ रही। की ओर बढ़ रहा है। हम आज का भारत नवनिर्माण भारत की ओर जा रहा है। इसलिए मेरा अपना आप सबसे ये कहना है कि हम देश की राजनीति को अखंडता की ओर ले जाएं और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें और हिंदू राष्ट्र को घोषित करने में बस कुछ ही समय बाकी है। जनता अधिक से अधिक वोट जो है डाले, इसके लिए जनता को क्या संदेश आपका? मेरा जनमानस को सीधा एक ही आग्रह है, विनम्र निवेदन है, उनके चरणों में करबद्ध निवेदन है कि इस देश को अगर किसी भी शासन काल में चलाया गया है तो वोट के माध्यम से ही चलाया है। इसलिए एक कार्यकर्ता, एक आम जनमानस से ये अपील करता हूं कि हम सब इस गर्मी में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें आपके मत की अहम भूमिका है। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष कानपुर। कानपुर महानगर में आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कानपुर महानगर की धरती पर कोटि माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर धन्यवाद, आभार। और माननीय मोदी जी देश ही नहीं विश्व के बड़े नेता हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तत्व काल के 10 साल पूर्ण होने पर आज जब हम चुनाव की स्थिति पर खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक अन्य तमाम ऐसी योजनाओं के द्वारा अंत्योदय की व्यवस्था के नाते हर गरीब की चिंता करने का माननीय मोदी जी का ध्येय है। माननीय मोदी जी ने किसी भी जाति और पंथ का व्यवस्था को नहीं रखा। उन्होंने अगर जातियों को बांटा तो सबसे पहले बांटा युवा, दूसरा बांटा महिला, तीसरा बांटा किसान, चौथा बांटा देश के वह लोग जो अंत्योदय की स्थिति के नीचे खड़े हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देश में एक ऐसा शासक जिसने देश को इतनी उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम किया है जो केवल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हो सकता था। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, कोटि कार्यकर्ता, उनके लिए पूरी 400 पार और मोदी जी का तृतीय हैट्रिक
बारी। और मोदी जी हम सब के लिए नेता ही नहीं है, बल्कि हम तो ये कह दें कि वो सच्चे देशभक्त हैं, और सच्चे देशभक्त होने के नाते उन सब के साथ पूरे देश का एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक किसान वर्ग साथ में खड़ा है और देश की स्वर्णिम भविष्य की ओर, अग्रतम सीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री जी चुनाव में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी चुनाव में उतरा हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन, देखिए 2019 में भी ये गठबंधन बुआ और बबुआ को लेकर आए थे और हमने इनको खत्म कर दिया था। मैं एनडीए की 323 सीटों के ऊपर निकल के, अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनके गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने जो गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, इनकी ठगी नहीं चल रही है, इसके नाते ये सब खड़े हुए हैं। और पूरे देश की एक एक जनता, 140 करोड़ का भारत ये जानता है, आम जनमानस, गरीब व्यक्ति ये जानता है कि ये क्यों ठगबंधन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आकाश को भी खरीदा, इन्होंने आकाश में भी घोटाला किया, इन्होंने पाताल में भी घोटाला करा, इन्होंने हमारे क्या नाम, जो हमारा दूर संचार केंद्र है उसको भी घोटालों की एक कोयला घोटाला, यहाँ से श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे मंत्री, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला उन्होंने छोड़ा ही क्या है। अब जब उनके पास कुछ बचा नहीं तो वो गठबंधन इंडी लेके आए हैं। इंडी का कोई महत्व नहीं है, इंडिया का महत्व है, और इंडिया भारत है, और भारत के लिए, स्वर्णिम देश के लिए माननीय मोदी जी हम सब के लिए खड़े हैं। माननीय मोदी जी देश के लिए, एक एक युवा के लिए हैं, कोटि कोटि लोगों के लिए है। माननीय मोदी जी ने ये तय कर रखा है कि जो गरीब जनमानस है, जो आम जनमानस है, जिसकी चिंता केवल अगर देश में कोई कर सकता है वह देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकता है। और उन्होंने अपने उस परिवार के नाते, मैं तो इनसे कहना चाहता हूं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, और इसके पहले जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी का आज पूरा परिवार मैनपुरी के गलियों में घूम रहा है। इनको क्या ऐसी पड़ गई कि उनके छोटे छोटे बच्चे परिवार में घूम रहे हैं? मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब देश की इस व्यवस्था को देखा जाए तो सारे लोगों ने यह तय कर रखा है कि वह एक शासक जिसके ऊपर किंचित कहीं दाग नहीं है, ऐसा कोई शासक किसी दल में नहीं है। इसलिए वह अपने संपूर्ण व्यवस्था के साथ, कोटि कोटि लोगों के साथ देश को यशस्वी कार्यकाल की ओर